साथियों, लास्ट वीडियो में लिब्रे ऑफिस की कैल्क स्प्रेडशीट में हमने आपको कुछ ऑप्शन और कुछ मीनूज के बारे में बताया था। बाकी के बचे हुए मीनू और उनमें कौन कौन से ऑप्शन हमारे काम के हैं ये जानेंगे आज के वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो हमने आपको करवा दिया था फॉर्मेट मीनू तक। फॉर्मेट के अंदर दो ऑप्शन और रह रहे हैं अभी। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम पेज को सेट करते थे कि हमको कैसा पेज चाहिए, पेज का क्या डिज़ाइन चाहिए। तो उसके लिए हम फॉर्मेट के अंदर ही पेज सेटअप यूज़ करते थे। आपको यहाँ पे पेज सेटअप नहीं मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा पेज स्टाइल के नाम से। देखिए, फॉर्मेट हम चलते हैं तो यहाँ पे मिल रहा है आपको पेज स्टाइल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ऑप्शन सारे मिलेंगे लिब्रे ऑफिस के अंदर भी, लेकिन नेम थोड़ा सा उनका बदल दिया गया। यहाँ पे हमने पेज कैसा चाहिए, पेज की विड्थ कितनी चाहिए, उसका मार्जिन कितना रखना है, लेआउट कितना रखना है। पेज का बॉर्डर हम तय करना चाहें, पेज का बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। हमने पेज के ऊपर बॉर्डर क्या लगाना है, पेज की बैकग्राउंड ले सकते हैं, उसका हेडर फुटर यहाँ से सेट कर सकते हैं। हेडर यहाँ पे सेट कर लेंगे, फुटर यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसी प्रकार सीट से संबंधित सेटिंग है, हमने टॉप रो को रिपीट कराना है, ग्रिड लाइन चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट्स को हाइड करना है या हमको कमेंट्स भी प्रिंट में चाहिए, पेज हमारे किस प्रकार से रीड हो, और पेज के नंबर वगैरह, ये सारा हम सेट करेंगे फॉर्मेटिंग में। पेज सेट की बजाय हम करेंगे फॉर्मेट के अंदर पेज स्टाइल से। इसके बाद एक और ऑप्शन था जो था प्रिंट एरिया का। अब ये प्रिंट है, हमारा ये पेज पूरा हो गया। मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखो, प्रिंट प्रीव्यू में इस तरह से प्रिंट आ रहा है। ये हम चाह रहे हैं कि पूरा पेज प्रिंट पे नहीं लेना, हमने सिर्फ यहाँ से यही प्रिंट लेना है। तो इसी को हमने सेट करना है, प्रिंट एरिया यही सेट करना है हमने। तब प्रिंट एरिया का ऑप्शन था। यहाँ पे मिलेगा आपको प्रिंट रेंज का ऑप्शन। वही फॉर्मेट के अंदर जाके हम देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे प्रिंट रेंज। प्रिंट रेंज हम डिफाइन कर देंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो देखो, अब ये प्रिंट रेंज हो गई हमारी। ये पेज अलग हो गया, ये पेज अलग हो गया, ये पेज अलग, ये पेज अलग। फिर से देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू में चल के। देन अब जितना हमने देखो सेट किया है प्रिंट एरिया, वही यहाँ पे दिखा रहा है। राइट, एस्केप करते हैं, क्लियर कर देते हैं प्रिंट एरिया को हम। तो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी रो हमारी एक पेज के अंदर आनी होती है मार्जिन के हिसाब से, उतनी रो है और उतने कॉलम है। अब आ जाता है हमारे पास आगे स्टाइल का। स्टाइल के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, वो हमारे टेबल की स्टाइल, जो हमने पेज लिया है, यहाँ पे ये डाटा लिया है, इसकी स्टाइल हमने कैसी रखनी, वो स्टाइल हम रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँ और इसकी स्टाइल हमने किस प्रकार की देनी है। बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल है या फिर एशियन स्टाइल, एशियन 2, एशियन हेडिंग 1 की, गुड, बैड, नॉर्मल, इस तरह से हमारे पास कुछ स्टाइलें दी हुई है। ओनली यहाँ से स्टाइल चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह की स्टाइल हो जाएगी। राइट, वापस चलते हैं, अंडू करते हैं इसको। नेक्स्ट आता है सीट के लिए। अब पूरी सीट की सेटिंग करनी है हमने। तो सीट के अंदर जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा इंसर्ट सेल। हमने एक सेल इंसर्ट कराना है, एक रो इंसर्ट करानी है। सेल के लिए शॉर्ट की कंट्रोल+ से हम सेल इंसर्ट कराएंगे। रो से भी हम सेम कमांड दे सकते हैं, Alt+A करेंगे तो अबाउ के लिए चला जाएगा, या फिर Alt+SRB करेंगे तो एक रो हमारा एक्टिव सेल के बिलो इंसर्ट हो जाएगी। या फिर यहाँ से क्लिक करके भी हम एक रो अबाउ या बिलो इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं, पेज ब्रेक करा सकते हैं। पेज ब्रेक भी हमारा उसी तरह से काम करता है जैसे हमने प्रिंट एरिया सेट किया था, लेकिन प्रिंट एरिया के अंदर हमने एक ही प्रिंट एरिया सेट किया था। और पेज ब्रेक के अंदर हम यहाँ से पेज ब्रेक करना चाहें, फिर थोड़ी देर में यहाँ से ब्रेक करना चाहें तो हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से पेज ब्रेक करना चाहूँगा तो हम चले जाएंगे सीट के अंदर और यहाँ पे करेंगे पेज ब्रेक। रो ब्रेक करना है हमने, कॉलम ब्रेक नहीं करना है, तो रो ब्रेक पे करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे पेज ब्रेक की लाइन पड़ गई। अब ये एक पेज हमारा ये हो गया, दूसरा पेज ये हो गया। देखो प्रिंट प्रीव्यू में चल के देखते हैं तो यहाँ पे आपको दो पेज नज़र आएंगे नीचे, देख रहे हो स्टेटस बार के ऊपर। एक पेज तो ये हो गया जहाँ से हमने ब्रेक किया था, और दूसरा पेज ये हो गया। राइट, एस्केप यूज़ करते हैं, फिर से सीट में चलते हैं। इंसर्ट के बाद आ जाता है डिलीट के लिए। जो हमने इंसर्ट किया है या नहीं किया है उसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, रो को डिलीट करना चाह रहे हैं, कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं, या फिर जो पेज ब्रेक लिया है उसको हम हटाना चाह रहे हैं। तो डिलीट पेज ब्रेक, हम यहाँ से रो ब्रेक डिलीट कर देंगे। सेम थे, और चलते हैं सीट के अंदर। नई सीट इंसर्ट करानी है। कहाँ पे इंसर्ट करानी है हमने,
इंसर्ट सीट टू एंड, इंसर्ट सीट फ्रॉम फाइल, किसी दूसरी फाइल से हमने सीट उठा के लेके आनी है, या फिर लिंक टू एक्सटर्नल डाटा से हमने कोई लिंक उठाना है तो हम वहाँ से लिंक लेकर के एक नई सीट इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी सीट डिलीट करनी होगी, देखो अभी यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं चल रहा ना, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही सीट है, ये सीट डिलीट हो गई तो फाइल ख़त्म हो जाएगी। हम एक सीट और लेते हैं, अब जाते हैं हम सीट्स के अंदर और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास अब डिलीट सीट का ऑप्शन यहाँ पे चल गया ना, यहाँ से डिलीट कर देंगे, यस। या फिर किसी सीट के ऊपर भी हम राइट क्लिक यूज़ करके देखना चाहेंगे तो वहाँ भी आपको मिलेगा डिलीट के लिए, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे पास अब एक ही सीट है। फिर से नई सीट लेते हैं, राइट क्लिक यूज़ करते हैं, अब देखो डिलीट सीट का आ गया, डिलीट कर देंगे, यस। इसी प्रकार के और भी ऑप्शन आएंगे जो कि यदि सिंगल सीट है तो काम नहीं करेंगे। जैसे फिर से चलते हैं सीट के अंदर, हमारे पास आ गया क्लियर सेल। अगर किसी सेल में हमने कोई कंटेंट लिखा हुआ है, उसकी फॉर्मेटिंग की हुई है, कमेंट डाले हुए हैं, यदि सारे क्लियर करने हैं या कुछ क्लियर करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम उस सेल के ऊपर हैं और यहाँ से हम क्लियर करना चाहें तो सीधा बैक स्पेस यूज़ करेंगे तो देखो आपके पास सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। आपने टेक्स्ट हटाना है, डेट और टाइम है, कमेंट्स हटाने हैं, नंबर्स हटाने हैं, फॉर्मूला हटाना है, या फिर डिलीट ऑल, सारा कुछ डिलीट करना है, देन ओके कर देंगे तो ये सेल पूर्ण रूप से ब्लैंक हो जाएगा। कंप्लीट इसकी फॉर्मेटिंग, कंप्लीट इसका कंटेंट, कमेंट्स जो भी होगा सारा क्लियर हो जाएगा। अंडू करते हैं इसको, वापस से सीट में चलते हैं। अब आ जाता है साइकिल सेल रेफरेंस टाइप। यहाँ पे किसी भी सेल का रेफरेंस दिखाएगा। यदि हमने यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाया है कि यहाँ पे जो अमाउंट आ रही है, कोई टैक्स आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, कौन से सेल का रेफरेंस मिल रहा है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाएगा। अभी देखो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा। यदि मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू और ये सेल कर देता हूँ, एंटर प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, अमाउंट, यहाँ पे नंबर नहीं डले हैं, यहाँ पे हमने रेफरेंस दिया है इस सेल का, D2 का, है ना। तो ये जो साइबर सेल रेफरेंस है ये क्या शो करेगा, ये इस D2 को दिखाएगा कि कौन सा रेफरेंस आ रहा है। या फिर हम F4 की प्रेस करेंगे तब भी हमारे पास ये रेफरेंस यहाँ पे शो करेगा। कहाँ का रेफरेंस दिखा रहा है, ये D2 का रेफरेंस दिखा रहा है, राइट। वापस चलते हैं, फिर से जाएंगे सीट के अंदर, फिल सेल। अब देखिए फिल सेल के अंदर हम यहाँ ब्लैंक सेल के अंदर हैं। यहाँ पे इस स्थिति में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सिर्फ फिल डाउन अप लेफ्ट राइट का, जबकि फिल सीट और फिल सीरीज दोनों डिसेबल हैं, और फिल रैंडम नंबर। तो फिल डाउन कर अप का तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हमने कोई भी सीरीज, कोई नंबर, कोई टेक्स्ट हमने नीचे तक फिल कराना है तो हम इसको यूँ पकड़ के खींच सकते हैं, या फिर नीचे तक सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो भी फिल हो जाएगा, चाहे फॉर्मूला फिल करना हो या फिर कोई कंटेंट फिल करना हो। इसी प्रकार फिल राइट कर लेंगे। लेकिन अब आ जाता है रैंडम नंबर हमने कोई जनरेट करने हैं सीट के अंदर, और यहाँ पे आते हैं फिल सेल पे। यहाँ पे देखिए हम इधर ब्लैंक सेल के ऊपर है ना, इस स्थिति में हमारे पास ये दो ऑप्शन नहीं चल रहे और ये चल रहा है फिल रैंडम नंबर। तो रैंडमली कोई भी नंबर यदि हमने फिल कराना है तो एक सेल में भी ले सकते हैं, पूरी रेंज में भी ले सकते हैं, लेकिन फिल सीरीज को हमको रेंज चाहिए ज़्यादा, एक से ज़्यादा सेल। तो रैंडम नंबर के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई जनरेट करने हैं नंबर, हमने टाइम बचाना है, कोई नंबर हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो मैनुअल तो डालने में टाइम लगेगा, उसके लिए हम ले लेते हैं फिल सेल के अंदर फिल रैंडम नंबर, और यहाँ पे हम डाल देंगे जो भी हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चुनना है, डिस्ट्रीब्यूशन चुन लेंगे, इंटीजर में, नॉर्मल में, किस हिसाब से लेने, हमने ज्योमेट्रिक लेने, हम वो चीज़ यूज़ करेंगे यहाँ पे, और नंबर डाल देंगे, कहाँ से कहाँ तक डालने हमने उतने हम यहाँ पे बढ़ा देंगे कि हमने 0 से 15-20 तक जहाँ तक भी हमने डालना है। ऑप्शन के अंदर हमने वहाँ पे इनेबल कस्टम सीड्स यूज़ करना है या फिर इनेबल राउंडिंग यूज़ करना है कि हमने डेसिमल के बाद एक अंक चाहिए या नहीं चाहिए, उतने हम यूज़ कर सकते हैं। और अप्लाई करके ओके करेंगे तो 0 से 20 के बीच के जितने भी नंबर थे वो सारे रैंडमली यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि हमने सीरीज़ फिल करानी है देन वापस से हम जाएंगे सीट में, और अब देखो यहाँ पे आपको ये भी चली हुई मिलेगी क्योंकि अब हमने रेंज में एक से ज़्यादा सेल लिए हुए हैं। तो फिल सीरीज़ पे करेंगे, इसके अंदर हमने सीरीज़ डाउन में या राइट में करानी है तो यहाँ पे देखो अभी सीरीज़ हमने ऐसे सेलेक्ट करी है तो देखो डाउन का अप का ही सेलेक्ट है, लेफ़्ट राइट का नहीं है क्योंकि हमने ऐसे सेलेक्ट नहीं करी है। इसमें स्टार्ट वैल्यू हमारी भाई 1 से स्टार्ट कर लेंगे और मैक्सिमम वैल्यू हमने डाल देनी है, मैक्सिमम 10 डाल देते हैं। और यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना करना है,
एक एक का इंक्रीमेंट करना है, दो दो का है, तीन तीन का, वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई जैसे 1 2 3 4 5 6 आए, या 1 3 5 7 9 करके आए, या फिर 1 4 7 10 इस प्रकार से आए। वो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट डालेंगे और कर देंगे ओके। देन 1 से 10 तक की पूरी सीरीज इंसर्ट हो गई, क्योंकि हमने एक एक का इंक्रीमेंट किया था और 1 से 10 तक की वैल्यू हमने चुनी थी। वापस करते हैं। इसके बाद चलते हैं फिर से सीट के अंदर। अब आ जाता है नेम रेंज एंड एक्सप्रेशंस। जब डाटा काफ़ी बड़ा हो जाता है तो हम नेम डिफाइन कर लेते हैं किसी भी रेंज का। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कॉलम और लिखता हूँ, ये नंबर्स है मेरे पास, यहाँ पे मैं सम यूज़ करता हूँ, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं ये रेंज इस प्रकार से डालता हूँ, है ना। इस प्रकार से डालने की बजाय मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ और यहाँ पे इस रेंज का पहले ही नाम डिफाइन कर देता हूँ। मैं इसका नेम डिफाइन कर देता हूँ। वापस जाएंगे सीट के अंदर, यहाँ पे जाएंगे नेम रेंज डिफाइन करेंगे। इसका नाम मैंने डाल दिया, जो भी मान लो मैं डाल देता हूँ SUM नाम मैंने डाल दिया और ऐड कर देंगे। अब हम इसका सम करना चाहेंगे तो यहाँ भी कहीं भी करें हम, जहाँ मर्जी, मैं करता हूँ इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट करके, और रेंज जो हमने नाम डाला था वो नाम यहाँ पे डाल के हम एंटर प्रेस करेंगे। देन इनका सम ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि इस रेंज का हमने नाम डाल दिया, इस रेंज को एक नेम दे दिया। इस नेम को हम जिस भी फॉर्मूला में यूज़ करेंगे ये वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं हम, यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है, जिसका यूज़ अभी आपको मैं बताऊंगा जब आगे हम और काम करेंगे, राइट। अब चलते हैं फिर से हम सीट के अंदर। अब आगे आ जाता है सेल कमेंट। अभी हमने कमेंट कोई भी यूज़ नहीं किया। आपने देखा होगा, आपको ध्यान होगा, जब हमने इंसर्ट मेनू करवाया था तो यहाँ से कमेंट इंसर्ट करना बताया था ना, Ctrl+Alt+C। जब तक हमारे पास कोई कमेंट नहीं है तब तक ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। यहाँ पे देखो सारे डिसेबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कमेंट की सेटिंग करनी है। जो कमेंट हमने इंसर्ट किया है उसको हमने एडिट करना है, उसमें कुछ और लिखना है, या उस कमेंट को हाइड कराना है, शो कराना है, कि डिलीट करना है कमेंट को, या फिर जितने भी कमेंट्स हमने सीट में लगाए होंगे सभी को डिलीट करना है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। ये तब चलेंगे जब हम कोई कमेंट इंसर्ट करेंगे। करके दिखाऊँ या कर लेंगे? चलिए एक बार फटाफट करके दिखा देते हैं। हम इंसर्ट में जाते हैं और एक कमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने कमेंट डाला, एस्केप यूज़ किया, ये देखो कमेंट हाइड हो गया। जब हम इसके ऊपर जाते हैं, सेल के ऊपर माउस को लेके जाते हैं, तब ये कमेंट शो होता है। हम चाहे परमानेंट शो रहे या इस कमेंट में हमने कुछ एडिटिंग करनी है, तब उन सारे ऑप्शन के लिए हम जाएंगे सीट के अंदर और यहाँ पे करेंगे कमेंट्स। हमने इसको कुछ एडिट करना है इसके अंदर, या फिर हमने इसको शो कराना है, क्योंकि फ़िलहाल हाइड है। शो कर देंगे तो ये परमानेंट शो रहेगा, हाइड कराएंगे तो ये परमानेंट हाइड हो जाएगा। जब माउस को इसके ऊपर लेके जाएंगे तभी शो करेगा, ठीक है। हाइड कर दे या फिर हमने डिलीट करना है कमेंट को, राइट। इसके बाद सीट के अंदर ऑप्शन आ जाता है रीनेम सीट के लिए। जिस सीट के अंदर हम काम कर रहे हैं या किसी दूसरी सीट का हमने नाम चेंज करना है, जैसे यहाँ पे नाम है सीट 1, इसका नाम हमने दूसरा रखना है तो हम रीनेम कर लेंगे। हाइड करना है, शो करना है, ये दोनों नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि सीट एक ही हमारे पास, इसी को हाइड कर दिया तो इसमें फाइल में बचेगा क्या? तो इसके लिए भी हमको एक सीट इंसर्ट करनी पड़ेगी। मैं एक नई सीट इंसर्ट करता हूँ। अब चलते हैं हम सीट के अंदर और यहाँ पे देखो अब हाइड का ऑप्शन चल गया। शो का अभी भी नहीं चल रहा, क्योंकि अभी कोई सीट हाइड ही नहीं है। हम हाइड करते हैं, फिर से सीट में चलते हैं और यहाँ पे देखो शो सीट अब नज़र आया। अब जैसे ही शो पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारी हाइड सीट होंगी सारी यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। जिस भी सीट को शो कराना है उसी को सेलेक्ट किया, देन ओके, शो हो जाएगी सीट। वापस से सीट को मैं डिलीट कर दूँ, डिलीट कर देता हूँ। फिर से यहीं पे चलते हैं सीट्स के अंदर, मूव और कॉपी। यहाँ भी देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ भी सिंगल सीट पे ये काम नहीं करेगा। क्लिक करते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ आप देखोगे एक्शन के अंदर ये डिसेबल दिखा रहा है दोनों। मूव और कॉपी से हम किसी भी सीट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना चाहे या कॉपी कराना चाहें तो हम वो काम कर सकते हैं। अब कॉपी कराएंगे तो कॉपी तो देखो ऑटोमेटिक पहले ही बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, कॉपी तो हो जाएगी इसकी। हम यहीं पे कहीं कराना चाहें या नए डॉक्यूमेंट्स में कराना चाहें, हम यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन नए डॉक्यूमेंट के अंदर इसको मूव नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ से ये गायब हो जाएगी। फिर इसके अंदर क्या बचेगा? कब मूव करेगी? जब इसके अंदर एक से ज़्यादा सीट है। एक और सीट मैंने ली। अब यहाँ पे जाते हैं हम सीट्स के अंदर, यहाँ पे जाएंगे हम मूव और कॉपी सीट पे। अब देखो दोनों चल गए ना, मूव भी करा सकते हैं, कॉपी भी करा सकते हैं। कैंसिल करते हैं, फिर से सीट में चलते हैं।
नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं हम। नेविगेशन के लिए हमने प्रीवियस सीट पे जाना है, नेक्स्ट सीट पे जाना है। उसके लिए प्रीवियस के लिए कंट्रोल शिफ्ट टैब और नेक्स्ट के लिए कंट्रोल टैब। सीट का कलर चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, जो भी कलर करना है सीट का ओके करेंगे तो देखो इस सीट का ये कलर ऑरेंज कलर का हो गया। इसके बाद आ जाता है डाटा। अब देखिए डाटा के अंदर मैं ऑप्शन बता देता हूँ कौन कौन से और टूल्स के अंदर कौन कौन से, क्योंकि यहाँ पे चला के नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन अपने आप में एक अलग ही अहमियत रखता है अपनी, और इनके अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर डाटा के ऊपर हम इनको यूज़ करके दिखाएं तब ये आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएंगे। सबसे पहले तो जैसे शॉर्ट असेंडिंग, शॉर्ट डीअसेंडिंग एंड फिल्टर, और मोर फिल्टर्स के अंदर एडवांस फिल्टर, ये और भी बड़े डाटा पे आ जाएगा, वहाँ पे समझाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल ये चारों मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले असेंडिंग या डीअसेंडिंग ऑर्डर। हम डायरेक्टली किसी भी अपने डाटा को असेंडिंग या डीअसेंडिंग ऑर्डर में देना चाहते हैं। ये डाटा है मेरे पास, शायद पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में है, मैं इसको डीअसेंडिंग ऑर्डर करना चाहता हूँ। क्या सिर्फ हमने इसी कॉलम को असेंडिंग या डीअसेंडिंग करना है, या फिर इस पूरे रिकॉर्ड के हिसाब से? तो सीधा हम डाटा में जाएंगे, यहाँ पे करेंगे हम शॉर्ट डीअसेंडिंग, और यहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक्सटेंड सिलेक्शन और करंट सिलेक्शन। करंट सिलेक्शन का मतलब है सिर्फ यही कॉलम डीअसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, बाकी ये डाटा ऐसे कैसे रहेगा, तो ये अपसेट हो जाएगा। हम इसके साथ साथ, जैसे गोपाल दिल्ली का है, ये इसके साथ ही रहे, इसके जिप कोड भी यही दिखाए सेम टू सेम, तब हम क्या करेंगे, एक्सटेंड सिलेक्शन करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। तो अब आपने देखा है एक्सटेंड सिलेक्शन करते ही जो हमारी हेडिंग रो थी वो भी डाउन में आ गई। तो जो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, ये इसकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है, हमने हेडर रो को भी साथ में ले लिया। फिर से डाटा में जाते हैं और हम लगाते हैं यहाँ पे फ़िल्टर। फ़िल्टर क्यों लगाते हैं हमने किसी भी डाटा की एनालिसिस करनी है और उसको किसी पर्टिकुलर नाम के हिसाब से हमको फ़िल्टर करके दिखाना है। जैसे हमने सिर्फ दिल्ली का डाटा चाहिए, मुंबई का चाहिए, कोलकाता का डाटा चाहिए, तब हम फ़िल्टर का यूज़ करेंगे। और उसके लिए हम डाटा के अंदर जाके फ़िल्टर पे क्लिक करें या कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो फ़िल्टर लग जाएंगे, है ना। अब इस फ़िल्टर से हम चुन सकते हैं सिर्फ दिल्ली को, ओके, देन दिल्ली से डाटा फ़िल्टर हो जाएगा, या मुंबई से करना है, कोलकाता से करना है, या फिर फ़िल्टर ऑल कराना है, देन ओके। फ़िल्टर हटाना है तो सेम की प्रेस कर देंगे हम, कंट्रोल शिफ्ट एल, तो फ़िल्टर हट जाएंगे। वापस डाटा में जाते हैं। अब यहाँ के बाद देखिए डिफाइन रेंज का आ गया एक तो ऑप्शन, हमने किसी रेंज को डिफाइन करना है। अभी मैंने सीट के अंदर आपको करके दिखाया था ना, नेम रेंज एंड एक्सप्रेशंस के अंदर, सेम हम डाटा के अंदर कर सकते हैं। फिर आ जाता है इतने बड़े ऑप्शन, पाइवेट टेबल आपको डाटा में मिलेगा, कैलकुलेट, वैलिडेट, सब टोटल। सब टोटल यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं है, ये ऑप्शन है। सब टोटल का बहुत काम का ऑप्शन है, जो कि मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो में समझा पाऊंगा। फोरम को मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा। इसके अलावा टेक्स्ट टू कॉलम या कंसोलिडेट करना है, ग्रुप एंड आउटलाइंस का, ये सारे हम एक एक अलग अलग वीडियोस में आपको बताएंगे। इसी प्रकार टूल्स के अंदर भी देखो काफ़ी बड़े बड़े फंक्शन है, गोल सीक सॉल्वर, है ना। फोरम यहाँ भी आ रहा है, फोरम को डिज़ाइन करना है, फोरम के कंट्रोल को चेंज करना है, नए कंट्रोल हमने जोड़ने हैं, ये सारा भी हम बताएंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिंपल फॉर्म का बताऊंगा, और ये भी हम पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ही आपको समझाएंगे। तो फॉर्म का यूज हम करते हैं अपने जो डाटा एंट्री का काम है उसको आसान बनाने के लिए। अभी देखो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 4 रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नहीं मतलब फील्ड 4 है, ये हमारे पास और भी ज़्यादा फील्ड हो सकती है, और उनमें हम डाटा एंट्री करेंगे तो एक एक में यूँ डाटा एंटर करते चले जाएंगे, तो काफ़ी समय लगता है, मुश्किल भी लगता है। और यदि हम फॉर्म के ज़रिए एंट्री करें तो आसान होता है एंट्री करना। उसके लिए यदि आपके पास सिर्फ हेडिंग रो है तो सिर्फ हेडिंग रो को सिलेक्ट करें। यदि आपने कुछ डाटा एंटर भी कर रखा है तो हम पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और चले जाएंगे हम डाटा के अंदर फॉर्म। जैसे फॉर्म पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो हेडिंग रो ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा ली जो भी हमारे पास फील्ड थी, और सारा डाटा भी उठा लिया, 1 से 7 तक डाटा है। पहला डाटा खोला हुआ है, टोटल इसमें 7 डाटा है। हम इस प्रकार से इनको चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, या किसी को हमने ओवरराइट करना है, रीनेम करना है तो नाम चेंज किया और न्यू कर देंगे। किसी को डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं उस डाटा को, या फिर नया रिकॉर्ड जोड़ना है तो न्यू रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चले जाएंगे, लास्ट में आ गए एक, और नेक्स्ट ब्लैंक पे पहुँच गए न्यू रिकॉर्ड के ऊपर। यहाँ मैं नया रिकॉर्ड जोड़ता हूँ, देविंदर, एड्रेस जिप कोड मैंने डाल दिया, और कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर
कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया और एंटर प्रेस करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक रिकॉर्ड जुड़ गया। फिर से हम दूसरा रिकॉर्ड डालते हैं, जिप कोड भी मैं डाल देता हूँ और कॉन्टैक्ट नंबर डल गए। राइट, एंटर प्रेस करेंगे, फिर से नया रिकॉर्ड हो गया। तो एंट्री करना कहाँ पे आसान है, फोरम के ज़रिए या फिर सीट के अंदर। फोरम के ज़रिए ज़्यादा आसान है एंट्री करना। तो यदि आप फोरम से एंट्री करना चाहते हैं तो फोरम का यूज़ करें, वो आपको मिलेगा डाटा के अंदर, और फॉर्म को डिज़ाइन करना है तो मिलेगा आपको टूल्स के अंदर। तो आज के वीडियो में इतना ही, और जितने टूल्स हैं बारीकी से इनको समझने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। राइट, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।